ये कहानी है भारतीय मूल के जेसिका पटेल और मिथिलेश पटेल, जो ब्रिटेन में रहते थे। दरअसल दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे और इसी के चलते दोनों ने शादी की। परंतु शादी के बाद जेसिका का सामना ऐसे मिथिलेश से होता है जिसकी कल्पना जेसिका ने सपने में भी नहीं सोची थी। शादी के बाद पहले दिन से ही नर्क जैसी जिंदगी हो जाती और उसका अंत इस तरह होगा, ये सोचकर आप भी थर्रा जाएंगे। आखिर जेसिका के साथ क्या हुआ था और इस पूरे मामले में गुनहगार कौन था? इस केस से 18 करोड़ के इंश्योरेंस का क्या कनेक्शन था? सुनिए, जब आप जेसिका के साथ हुई पूरी घटना के बारे में सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इस केस को सॉल्व करने में एक मोबाइल ऐप की मदद मिली। इस पूरे केस का मुख्य किरदार जेसिका पटेल और मिथिलेश पटेल दोनों ही एक ही कॉलेज में फॉरेंसिक की पढ़ाई करते थे। वहीं जेसिका की मुलाकात मिथिलेश से होती है। जेसिका को मिथिलेश में वही खूबी नजर आई जो उसने अपने सपने के राजकुमार के बारे में सोची थी। जब मिथिलेश एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड था और उसका फ्यूचर हस्बैंड भी था, इसलिए कुछ महीने साथ गुजारने के बाद दोनों ने शादी का फैसला किया और अपने अपने परिवार को इसकी सूचना देते हैं। शुरुआती जांच पड़ताल के बाद दोनों की शादी करवा दी जाती है। शादी के कुछ साल बाद दोनों अपने घर छोड़कर लॉफर्न में रहने चले जाते हैं और वहाँ रोम रोड पर एक फार्मेसी का दुकान खोल लेते हैं और थोड़ी दूर पर ही एक घर भी ले लेते हैं। फिर इनका फार्मेसी का काम भी बहुत अच्छा चलने लगता है और काफ़ी अच्छा कमाने लगते हैं। अब इनके पास अपने बिजनेस का काफ़ी पैसा था, मगर एक कमी थी, जेसिका माँ नहीं बन पाई थी। 4 साल इंतज़ार किया, कई साल हो चुके थे, वह माँ नहीं बन पाई। तो फिर मिथिलेश के कहने पर उसने IVF करवाने पर तैयार होती है। 3 बार कोशिश कामयाब होती है, पर चौथी बार सफलता मिल ही जाती है, जिसे सुनकर जेसिका बहुत खुश हो जाती है। अभी इस खुशी को आए कुछ टाइम ही हुआ था कि कुछ ऐसा हुआ कि खुशी मातम में बदल गई। रात को 8:20 पर जेसिका का पति मिथिलेश 999 पर फ़ोन करता है और घबराई हुई आवाज़ में बोलता है कि मेरे घर में लूटपाट हुई और लुटेरे मेरी पत्नी पर हमला किया है। उसके हाथ पैर बंधे हैं और मुंह पर पट्टी बंधी है। तो उसके शरीर पर चोटों के निशान भी हैं। ये खबर सुनते ही डॉक्टर और एम्बुलेंस वह भेजते हैं। उसका एड्रेस उनको नहीं पता था, लेकिन जब उसको रिक्वेस्ट करके उसको कहते हैं आप नॉर्मल होइए और अपना एड्रेस भेजिए, तब वो अपना एड्रेस भेजता है। साथ ही पुलिस को भी खबर मिलती है कि पुलिस एम्बुलेंस बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। पर जब वह नहीं आती तब तक वह साथ ही पुलिस को भी खबर मिल जाती है। पुलिस और एम्बुलेंस बड़ी तेजी से उसकी तरफ, घर की तरफ बढ़ते हैं। जब तक वो नहीं पहुंचते तब तक मिथिलेश हेल्थ लाइन पर रहता है। वहाँ पर बैठा इंस्पेक्टर उसको समझाता है कि उसे क्या क्या करना है। वह बोलता है कि सबसे पहले आप अपनी पत्नी के मुंह से वो
टेप हटाइए और पूछता है कि आपकी पत्नी कुछ रिएक्शन कर रही है, तो पूछता है नहीं। वह कहता है उसके गले पर निशान है और वो हरकत नहीं कर पा रही है, वो बोल नहीं पा रही है। और वो अचानक से जोर से चिल्लाता है, बोलता है वेक अप वेक अप। जब इंस्पेक्टर ये आवाज़ सुनता है वह समझ आता है मामला बहुत गंभीर है। वह उसको दिलासा देता है। उसका फ़ोन कटा भी नहीं था। तभी दरवाजे पर एम्बुलेंस और डॉक्टर आ जाते हैं और पीछे पीछे पुलिस भी आ जाती है। तुरंत डॉक्टर मोर्चा संभाल लेते हैं और वो जेसिका की जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। शुरुआती जांच पड़ताल के बाद ही डॉक्टर बताते हैं कि जेसिका मर चुकी है। इस समय उसकी उम्र केवल 34 साल थी। जेसिका के परिवार वालों को सूचना दी जाती है। जेसिका के माता पिता और बहनों को देखकर वो और ज़्यादा रोने लगता है। फिर जेसिका की बहन उसको दिलासा देने की कोशिश करती, तो वो और ज़्यादा भावुक हो जाता है और उसी के कंधे पर सर रख के रोने लगता है। घर का सामान बिखरा पड़ा था। पहली ही नज़र में दिख रहा था कि सामान के यहाँ पर लूटपाट हुई है। और फिर जांच में पता चलता है कि जेसिका का आईफोन भी नहीं है। जांच में पुलिस को एक बात परेशान करती है कि घर में कोई जोर जबरदस्ती की एंट्री नहीं हुई। क्यों? पुलिस को भी लगा कि आने वाला शायद जेसिका को जानता होगा और जेसिका उसको। तभी वो अंदर आए और वारदात को अंजाम देकर चले गए। पुलिस के पूछने पर मितनेश ने बताया कि जब वो घर पे आया था तो 7 बजे जेसिका ऑफिस से आई थी। फिर मैं पिज़्ज़ा लेने बाहर चला गया, लेकिन जब आधा घंटे के बाद वापस आया तो देखा वह यहाँ पड़ी है। फिर पुलिस और ज़्यादा छानबीन करती है और गायब सामान की लिस्ट बनाती है और घर में लगे सीसीटीवी की हार्ड डिस्क भी गायब है। घर से गहने भी गायब है। फिर जब पुलिस बाहर जाती है तो उन्हें जेसिका का आईफोन मिल जाता है कचरे के डिब्बे में। फिर पुलिस उसके फ़ोन का डाटा समेत मिथिलेश का फ़ोन का भी डाटा खंगालती है। फिर मोबाइल के हेल्थ ऐप को चेक करती है। दोनों के फ़ोन में ये चालू था। फिर हेल्थ ऐप से पता चलता है कि जेसिका 7:10 पर घर आती है और उसके बाद उसके फ़ोन में कोई एक्टिविटी नहीं हुई। उसके बाद उसके फ़ोन में सिर्फ 14 स्टेप काउंट होते हैं और दूसरी एक्टिविटी तब होती है जब पुलिस वाला ये फ़ोन डस्टबिन से उठा के लाता है। मिथिलेश के फ़ोन चेक होता है। फिर पता चलता है कि वो 8:10 पर घर से बाहर गया था और पिज़्ज़ा लेकर आया था, मगर वो घर में आकर बैठा नहीं। कभी ऊपर कभी नीचे कभी घर में भाग रहा था। पुलिस ने इस एक्टिविटी को नोट किया। फिर पुलिस वहाँ से चली गई, फ़ोन अपने साथ ले गई। फिर शुरू होती है पुलिस की एक्टिविटी। पुलिस ने मिथिलेश की हरकतों पर शक होने लगता है और 3 दिन के बाद उसे घर से उठा लिया जाता है। उससे थाने में लाकर पूछताछ करने लगे, मगर कुछ नहीं बताने को तैयार था। फिर पुलिस ने उसके घर जाकर ऊपर के फ्लोर पर चेक किया तो पता चला जो मिथिलेश ने बताया कि गहने चोरी हो गए और सारा कीमती सामान गायब है,
वो उन्हें एक अटैची में मिलता है, बल्कि सीसीटीवी की हार्ड डिस्क भी मिलती है। फिर उसकी जांच शुरू होती है और फिर जो भी हुआ वो और किसी ने नहीं बल्कि मिथिलेश ने ही किया था। फिर पुलिस की कड़ाई से पूछताछ हुई, तब उसने बताया कि उसकी पत्नी का 18 करोड़ का इंश्योरेंस हुआ था, जो उसके मरने के बाद उसको मिलता, मगर वो तो फिर बच्चे की प्लानिंग कर रही थी और उसने उसको बताया कि वो ये इंश्योरेंस का पैसा अपने बच्चे के नाम कर देगी। ये सुनकर उसके पति ने ये सारा प्लान बनाया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नॉमिनी उसका बच्चा हो। उसने इस बात की खुशखबरी जब दी थी कि वो माँ बनने वाली है और उस इंश्योरेंस का पैसा वो अपने बच्चे के नाम करेगी, तभी उसने ये मर्डर का प्लान बनाया। इसके बाद उसने सोचा मैं इसको मार दूंगा तो ना तो ये बच्चा आएगा इस जीवन में और ना ही ये इंश्योरेंस का पैसा किसी और के पास जाएगा। इसके बाद एक अधूरी माँ जेसिका, जिसका बच्चे का सपना ही बनकर रह गया और इस दुनिया से वो चली गई। पुलिस ने मिथिलेश को गिरफ्तार कर लिया और जेसिका की बॉडी उसके परिवार वालों को सौंप दी। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताइए। क्राइम से लेके राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या क्या काम कराया, दुनिया के हर कोने की खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें शेयर स्पीक न्यूज को।